एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ विज्ञान के। देखिए 90% के 100% चांस है पूरे क्वेश्चन आंसर आने के। तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को कवर करें ताकि आप सभी अच्छे नंबर से स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन बताना है कि इनमें से नहीं है, तो यह है आपका एलपीजी गैस। ठीक है, दूसरा है मास्टर ग्रंथि का नाम है, तो मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। नंबर 3, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसका आपका रहेगा का नंबर का। चौथा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है, वहाँ क्या है, एक उत्सर्जन है। ठीक है, पांचवा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए, जल का वहन के लिए। ठीक है, इसका आपका का रहेगा। छठा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान सिनेप्स आपका ये कहलाता है। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में आपका रिक्त स्थान को भरिए। नंबर 1 कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है, तो कैसी, पर्यावरणीय। ठीक है, तीसरा है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसका आंसर है आपका आहार या खाद्य जाल में। ठीक है, चलिए चौथा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, पांचवा है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान द्वारा होता है। तो देखिए इसमें आपका आएगा तंत्रिका और इसमें आपका आएगा हार्मोन। छठा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है आधी। कैसी होती है, आधी। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही जोड़ियाँ मिलाइए। पहली जोड़ी है आपकी जाइलम, तो जाइलम की जोड़ी रहेगी जल का परिवहन। भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। क्लोरोफिल आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। न्यूरॉन की जोड़ी है आपकी तंत्रिका, तंत्र की इकाई है ये। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस। और छठी वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म रहता है ये। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए तो देखिए आप परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें और एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपको इस तरह के रहेंगे ये, जो आपको 90% परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। तो रेटिना पे, किस पे बनेंगे, रेटिना पे। नंबर 2 दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र है आपका 1/A बराबर 1/V प्लस 1/U। तीसरा है लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो लेंस के लिए आपका सूत्र रहेगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सूत्र।
D इज इक्वल टू 1/F। किस में है ये? मीटर में है, मीटर। और इसका एसआई मात्रक रहेगा डायऑक्टर। यहाँ पे डायऑप्टर, ठीक है, इसका एसआई मात्रक। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो चौथे का आंसर, चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस चौथे का आंसर, अवायवीय श्वसन। ठीक है। पांचवा है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। और छठा है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो अपचयन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्य सत्य लिखिए। नंबर 1, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। यह आपका सत्य है। दूसरा है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है। असत्य 25 सेंटीमीटर होगी। कितनी? 25। तीसरा, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है। यह आपका सत्य है। चौथा है, भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यह आपका सत्य। और पांचवा है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो ये आपके असत्य। चलिए छठा, मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है। तो ये आपका असत्य है, प्रमस्तिष्क है। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। ये आपका असत्य। ठीक है, चलिए तो ये आपके सत्य सत्य भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में है आपके 2 नंबर वाले प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया अब समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपका छठा प्रश्न कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसी के नीचे इसका अथवा है आपका कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो यहाँ से आप इस प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? ठीक है, यह पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रश्न का अथवा है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से आप ले लीजिए। इसके बाद में आपका 9वां प्रश्न, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को हम समाप्त कर दिया जाए तो पारितंत्रिकी तंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा होगा, जिससे खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और पूरे तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न का आपका अथवा है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर है। 10वां प्रश्न है, अम्लों को परिभाषित कीजिए। इसका अथवा क्लोरोक्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 11वां प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसी प्रश्न का अथवा इसी के नीचे है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए।
ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन क्रमकों को आवश्यक मानेंगे? उसके बाद में इसका अथवा है फसल चक्रण के क्या लाभ है। 13वां प्रश्न है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसी का अथवा है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। फिर है आपका अगला प्रश्न, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखिए। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग, जरा दूरदर्शिता क्या है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, हम वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। 17वां प्रश्न, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, समीकरण सहित लिखिए। ठीक है। अथवा है उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये उदाहरण, धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, वायवी तथा अवायवी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धमनी और सीरा में अंतर, इसके बाद में वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न, उत्तल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। और इसका अथवा है आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। चलिए, तो ये आपका अवतल दर्पण के उपयोग, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में अवतल दर्पण लाया जाता है। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 21वां प्रश्न है ये आपका, ये आपका 22वां प्रश्न। और 23वें प्रश्न में मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आपको कंप्लीट करना है और मानव हृदय का नामांकित चित्र। ठीक है, चित्र तो आपको दोनों कंप्लीट करने हैं। चलिए ये प्रश्न हम देख लेते हैं, ये वाला। ये आपके पूरे टोटल यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।